जय श्री कृष्ण। मैं प्रियांशी। आज हम 84 वैष्णवों की 19वीं वार्ता से तीसरा प्रसंग डिस्कस करेंगे, जो कि नारायण दास ब्रह्मचारी जी के बारे में है। ये नित्य लीला में राधा सहचरी जी की सखी मधुर इक्षणा जी हैं। और प्रसंग इस प्रकार है कि एक बार नारायण दास जी ने श्री ठाकुर जी, गोकुल चंद्रमा जी, जो कि इनके निसेवा के ठाकुर जी हैं, उनके सामने राजभोग धरा और बाहर आकर चिंतित अवस्था में बैठकर अपनी भतीजी से बोलने लगे, श्री ठाकुर जी हमारा लगाया हुआ भोग आरोगते होंगे या नहीं। तब उनकी भतीजी ने कहा, जब श्री ठाकुर जी कोई साधारण सेवक जो आप श्री के हैं उनका भी भोग स्वीकार करते हैं, तो आप श्री के कृपा पात्र हैं, आपका भोग तो श्री ठाकुर जी स्वीकार करते ही होंगे। तब नारायण दास जी ने अपनी भतीजी को समझाते हुए कहा, बेटी, जब कोई हमारे घर पे अचानक से वैष्णव जन उपस्थित हो जाए और महाप्रसाद, हमारे हिस्से का महाप्रसाद ग्रहण करे, तब समझना श्री ठाकुर जी अति प्रसन्न है। इस पूरे प्रसंग का के पीछे का भाव ये है कि श्री ठाकुर जी के आगे भोग समर्पित कर देना ये पर्याप्त नहीं है। जब हम किसी वैष्णव जन को आमंत्रण देकर बुलाते हैं और जब वो वैष्णव जन हमारे घर में प्रसाद स्वीकार करते हैं, तब समझना श्री ठाकुर जी प्रसन्न है। और जब कोई वैष्णव जन बिना बुलाए अचानक से आ जाए और हमारे हिस्से का महाप्रसाद भी वो ग्रहण करे और हम उस स्थिति में भूखे ही रहें भले, तब समझना श्री ठाकुर जी अति प्रसन्न हैं। और इसके पीछे शिक्षा पत्र में भी एक बात कही गई है कि अगर कोई वैष्णव जन प्रसन्न होता है उससे, तो उसकी प्रसन्नता से श्री ठाकुर जी निस्संदेह ही प्रसन्न होते हैं। जय श्री कृष्णा। श्री वल्लभाधीश की जय।